नमस्कार दोस्तों, बाराबंकी से एक बहुत ही दिल दहलाने दिलने वाली खबर आ रही है। खबर ये है कि बाराबंकी के जहांगीराबाद के पास एक केमिकल फैक्ट्री में 3 मजदूरों की मौत हो गई है और जहांगीराबाद इस वक्त दुर्घटनाओं का गढ़ बना हुआ है। मामला जो है वो केमिकल फैक्ट्री में 3 मजदूरों के मरने का है और ये मामला काफ़ी ज़्यादा सियासी रंग लेता जा रहा है, क्योंकि जो मजदूर मरे हैं उनको अभी तक किसी तरीके की सहायता भी फैक्ट्री की तरफ से नहीं दी गई है। और उसके बारे में हमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देने के लिए अवेलेबल है हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के श्रमिक जन शक्ति पार्टी के नगर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष मोहम्मद अब्बास जी। सर, इन्फॉर्मेशन दें इसके बारे में कि क्या हुआ है, क्या कैसे मजदूरों की मौत हुई और कौन कौन वहाँ पे उपलब्ध था भी। मेरा नाम मोहम्मद अब्बास जैदी है। मैं जिला अध्यक्ष हूँ भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति का। तो सर ये बताइए, ये जो अभी दुर्घटना हुई है ये क्या क्या एरिया लगता है, क्या थाना लगता है वहाँ पे? ये जहांगीराबाद में बठेटा है। वहाँ पे एग्री बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक फैक्ट्री है, जिसमें डीजल और मशीनरी की सफाई हो रही थी, जिसमें कुछ लोग, एक श्रमिक हमारे हैं, तो वो जाके उसमें सफाई कर रहे थे और पता चला बेहोश हो गए। तो क्या लेकिन कोई सेफ्टी उपकरण उनको नहीं दिए नहीं गए नहीं, थे? वहाँ पे कोई सेफ्टी उपकरण मौजूद नहीं है और ये घटना जो है वो लगभग 2 से ढाई बजे की बताई जा रही है, जबकि प्रशासन को भी खबर नहीं दी गई और मृतक के परिवार वालों को भी खबर नहीं दी गई। जब उन्होंने पूरा मैनेजमेंट कर लिया, बाहर से ताला लगा दिया, अंदर से बॉडी निकाल के सीएससी पहुंचा दिया, वहाँ पे सारा प्रशासन, सारा पुलिस सब मैनेज कर लिया। उसके बाद मृतक के परिवार वालों को बताया गया। अब पोस्टमार्टम ऑफिस में बॉडी पहुंची है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि वो केमिकल फैक्ट्री है और डीजल की टैंकों की सफाई की जा रही थी, तो क्या प्रशासन के नियमानुसार या कुछ फैक्ट्री के कुछ नियम होंगे जिसमें उनको सेफ्टी उपकरण ऐसी जगहों पर देने चाहिए? क्योंकि अगर डीजल का काम हो रहा है और अग्निशमन यंत्र नहीं है, सेफ्टी उपकरण नहीं है, तो क्या एक बड़े हादसे को न्योता देने जैसा नहीं हो? क्योंकि जैसा कि देखा जा रहा है जहांगीराबाद में इस तरीके की घटनाएं लगातार हो रही हैं। अभी हमने देखा था कि स्कूल का छज्जा गिर गया। क्या वहां पर प्रशासन की ढीला ढवाली चल रहा है, ऐसा कुछ? प्रशासन की मिली भगत होती है, सब लीपापोती में काम चलता है, चाहे वो छोटे कर्मचारी हों लेखपाल, चाहे बड़े कर्मचारी हों, वो सब लीपापोती में लगे रहते हैं। और जो स्कूल की घटना हुई उसका भी आप देख लीजिए। कुछ दिन तक हो बहुत हुआ कि आज ये कर देंगे, कल वो कर देंगे, परसों से पूरा स्कूल प्रशासन बहुत टाइट हो जाएगा, सब कुछ हुआ। सिर्फ 10 दिन का मामला चला, उसके बाद मामला शांत हो गया। वही हाल यहाँ पे भी है। यहाँ पे कोई प्रशासन ने सिर्फ बॉडी को उठा के पोस्टमार्टम ऑफिस में डाला है। पोस्टमार्टम ऑफिस में दो तो हमारे यहाँ यहीं के हैं, जहांगीराबाद के ही है, और एक अम्बेडकर नगर ज़िले से मृतक है, जिनकी पोस्टमार्टम हो चुका है इस टाइम पे, और अभी 2 पे पोस्टमार्टम चल रहा तो है। प्रशासन या फैक्ट्री की तरफ से अभी कोई सहायता या उनको कोई मदद देने की पेशकश की गई है? महाप्रबंधक जो है, महाप्रबंधक की तरफ से ही थाने में एक एप्लीकेशन दी गई है कि ये जो दुर्घटना हुई है ये मृतक की लापरवाही से हुई है। अब ये हास्यास्पद है, क्या बताया जाए। तो ये अपने आप में काफी हास्यास्पद बात है कि एक केमिकल फैक्ट्री चल रही है हमारे शहर के अंदर, उसमें डीजल और पेट्रोल जैसे टैंकों की सफाई की जाती है। आपको बता दूं ये काफी ज्वलनशील होते हैं और इनमें छोटी सी भी दुर्घटना काफी बड़े हिस्से को अपने अंदर ले सकती है। और वहां पर बिना किसी सेफ्टी उपकरण के एक ऐसी घटना होती है कि 3 लोगों की मौत हो जाती है। और ये सच में काफी, जैसे कि इन्होंने कहा, हास्यास्पद बात है, बिल्कुल हंसने वाली बात है कि 3 लोगों की मौत हो जाती है और वहां का जो प्रबंधक है वो ये कह रहा है कि ये उनकी गलती से हुआ है। भाई, कोई 3 लोग अपनी मर्जी से खुदकुशी करने के लिए क्या वहां गए थे? तो इस हिसाब से और तो मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ, महाप्रबंधक खुद अपनी तहरीर में लिख रहे हैं कि पहले एक बंदा गया और वो सफाई करने गया, उसमें बेहोश हो गया और वो वहीं खत्म हो गया। फिर दूसरा बंदा गया, फिर दूसरा श्रमिक बेहोश हुआ और उसमें खत्म हो गया, फिर तीसरा बंदा गया। मतलब लगातार आदमी जा रहे हैं और उसमें बेहोश हो रहे हैं और खत्म होते जा रहे हैं। कोई सेफ्टी वहां पे है ही नहीं, बिल्कुल भी सेफ्टी नहीं है। और हम तो शासन प्रशासन से मांग करते हैं, अपने मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं, ये फैक्ट्री हमेशा के लिए सील हो जाना चाहिए और मृतक के परिवार वालों को कम से कम 4 करोड़ रुपए मिलना चाहिए। और एक को जानकारी और भी दे दे जो हम तक पहुंची है कि उस मृतक में एक की अभी नई नई शादी हुई थी,
जिसकी पत्नी 3 माह की गर्भवती भी है। ये अब आपने खुद सोचे कि काफी हास्यास्पद बात है कि मान के चलिए अगर पहले श्रमिक की मौत किसी कारण से हो भी जाती है तो दूसरे श्रमिक को उतारने से पहले क्या वहां पर मैनेजमेंट को सिक्योरिटी उपकरण जैसे गैस मास्क इत्यादि का इंतजाम करके ही दूसरे को उतारना चाहिए था कि अगर किसी दुर्घटना की वजह से किसी एक की मौत हो भी गई थी तो कम से कम बचे हुए 2 की जान को बचाया जा सकता था। और अब यहाँ पर पूरी तरीके से जो भी काम करना है वो प्रशासन को करना है। अब आगे देखते हैं कि इसमें क्या होता है, आगे जो भी अपडेट आती रहेगी हमको इन्फॉर्म मैं कर। भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति जिला अध्यक्ष की तरफ से मांग करता हूं कि महाप्रबंधक और उससे रिलेटेड जो भी लोग हैं उनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए और मृतक के परिवार वालों को कम से कम 4 करोड़ रुपए दिए जाएं। और जैसा कि अगर ये नहीं दिए जाते हैं या ये मांग मेरी नहीं पूरी होती है तो बहरहाल कल से धरना 10 बजे से शुरू है वहीं पे फैक्ट्री के सामने। और अगर मांग पूरी हो जाती है तो धरना उसी हिसाब से हटा लिया जाता है, अगर नहीं होता तो अनिश्चितकालीन धरना ये चलता रहेगा, क्योंकि हमारी जो भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति जो है वो श्रमिकों की है। और अगर श्रमिकों के पर कोई दिक्कत आएगी, कोई परेशानी आएगी तो भारतीय श्रमिक जनशक्ति कुछ भी करने के लिए तैयार रहती है। तो जैसा कि हमारे साथ थे, इन्होंने काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी और आप लोगों को बता दूं कि अगर इसको दुर्घटना भी कहा जाए तो इस पर जैसा कि उन्होंने कहा कि वहाँ के महाप्रबंधक के ऊपर हत्या का मुकदमा होना चाहिए, तो कम से कम उन पर 2 हत्या के मुकदमे आराम से बन सकते हैं। क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ अगर किसी बिल्कुल नए व्यक्ति के तौर पे भी देखें तो अगर एक व्यक्ति की मौत दुर्घटना से हो गई थी तो बाकी 2 को किस आधार पर उसके अंदर उतारा गया, क्यों उनकी बलि किसी और की मर्जी से दिलवाई गई, जी अपने आप में काफी सोचने वाली बात है। आगे जो भी अपडेट्स आती हैं रहेंगी हम आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।